चांदी भी लूंगी सोना भी लूंगी। देखिए भाई, बधाई में क्या क्या लूंगी। पुत्रों का जन्म हुआ है तो बधाई में क्या क्या लूंगी। साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। चुनरी की लूंगी कढ़ाई। चुनरी की लूंगी कढ़ाई। महाराज जी दे दो बधाई। गला जन्म सुन के आगिल कथा सुनहु बलिहारी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ओ विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसही में तुम्हें आश्रम जानी। तुम्हें आश्रम जानी। तुम्हें आश्रम जानी। मैं इस सिद्धाश्रम में निवास करते हुए संसार के कल्याण के लिए मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ तो ये जो राक्षस है आकर के मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये दुष्ट है। दुष्ट यदि अपनी दुष्टता का त्याग न करे तो साधुओं का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए पुनः यज्ञ प्रारंभ करेंगे। यज्ञ की समधा हमारे सामने उपस्थित जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। आग जला लो पहले। ओम भवाय नमः स्वाहा। बुधाय नमः स्वाहा। अग्नि तपपरी प्रज्वलित करिएगा। ये बात। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भृगवे नमः स्वाहा। देखत जग
यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावे देखत यज्ञ निशाचर धावा बाबा बोले स्वाहा बाबा बोले बहन शाह घोड़स्पुत्र शाह बाबा बोले बाबा बोले सोहो तो हम बोले ओहो बाबा बोले सोहो तो हम बोले ओहो ए बाबा स्वाहा स्वाहा बंद करो बाबा स्वाहा स्वाहा बंद करो नाहक शोर मचाते हो अरे घी मेहमानों को मिलता नहीं आग में से जलाते हो आग में जला करके घी बर्बाद कर रहे हो बाबा ये बाबा जितने भी बाबा इस दुनिया में है सबको खा जाऊंगा अंधेरो कायम रहेगा अंधेरो कायम रहेगा धर्म को विनाश करूंगा अधर्म का बढ़ावा करूंगा ए बाबा अगर घी नहीं मुझे मिला खाने को तो तेरा खून पी जाऊंगा इस बाबा का पीऊंगे इस बाबा के पास तो कुछ है ही नहीं है किनारे वाले का पीऊंगे बहुत माल पानी खाता है तो बाबा होशियार हो जाओ मैं आपको मार डालूंगा बाबा बाबा मैं आपको नहीं मारूंगा आप लोग सोच रहे होंगे कि विश्वामित्र जी को मार दूं ना अब विश्वामित्र जी के तो मैं नजदीक भी नहीं जा सकता जानते हो क्यों इसलिए कि उनको अगर मैंने पकड़ लिया छू लिया तो मैं खुदा ही भस्म हो जाऊंगा इसलिए मैं इनके चेले को मारूंगा और जब चेले को मारूंगा तो गुरु डर के मारे खुद ही भाग जाएगा होशियार तब अपनी सावधान रहना क्योंकि ये राक्षस तुम्हारी ओर ही आ रहा है अच्छा गुंडाई कर रहे हो इधर से उधर भाग रहे हो बाबा क्योंकि ए बाबा बाबाओं की दशा पाल जी आजकल खराब है हमारी उन महात्मा में गणना मत करना आप लक्कड़ वाले नहीं हम फक्कड़ वाले हैं आज यहाँ तो कल वहाँ फक्कड़ वाले का ये जो लक्कड़ वाले होते हैं एक जगह पर झंडा गाड़ लेते हैं ये उन्हीं के साथ में होता है हम एक बात है बाबा जी ये जो लक्कड़ गाड़ लेते हैं उन्हीं का मान पान है जो फक्कड़ है और उन्हें जनता बहुत मारती है इसलिए कि फक्कड़ बाबा का भरोसा नहीं कौन लड़का उठा के ले जाए है ना फक्कड़ बाबा को कोई भरोसा नहीं है जो लक्कड़ काटते हैं वो बच्चा नहीं उठाते एक बात ये बतलाओ तुम हमारी ये यज्ञ क्यों नष्ट करते हो इसलिए कि तुम लोग यज्ञ जो ये घी बर्बाद करते हो क्यों बर्बाद करते हो इससे देवता प्रसन्न होते हैं ये देवताओं का भोजन है जल की वृष्टि करते हैं धन अच्छा पैदा होता है ये सुख समृद्धि आती है समाज में जनता में जो प्राणी है उनको भोजन प्राप्त होता है अच्छा देवताओं को नहीं देवताओं के द्वारा ये देवताओं को हमारे द्वारा प्राप्त होता है अच्छा तुम्हारे द्वारा और हम फिर क्या करेंगे तुमको ये हजम नहीं होगा ये हजम नहीं होगा इसलिए तो हम बर्बाद करना चाहते जब ये हमको हजम नहीं होगा इसलिए तो हम बर्बाद करना चाहते आप यज्ञ नहीं करेंगे बाबा सुन लो अगर यज्ञ करोगे तो मैं आपको सुबह तक चित्त कर दूंगा अब मैं जा रहा हूँ अब दोबारा यज्ञ नहीं करना मन चिंता व्यापी
हरि बिल मरही न निश्चर पापी। आज एक संत के जीवन में चिंता व्याप्त हो गई, जबकि चिंता संत के जीवन में नहीं होना चाहिए। जो संसारिक ये माया में लिप्त प्राणी हैं, चिंता तो उनके हृदय में निवास किया करती है, क्योंकि चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाई न व्यापी माया। लेकिन आज एक संत के हृदय में चिंता ने निवास कर लिया। उसका कारण है क्योंकि ये संत का स्वभाव होता है कि भले ही ये राक्षस है, हमारे प्रति बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन हम संत हैं, हम उनके प्रति कभी बुरा नहीं सोच सकते। हम तो चाहते हैं कि इनका कल्याण हो। यद्यपि मैं इनको मार तो सकता हूँ, लेकिन तार नहीं सकता। ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, और जब मारे जाएंगे तो पुनः ये राक्षस योनि में आएंगे। आज मुझे सता रहे हैं, कल किसी दूसरे महात्मा को ये सताएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मरे भी और ये तरे भी। इसलिए मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया कि मरने से ज्यादा तरने की चिंता है कि ये तरेंगे कैसे। तो ये ये केवल हरि के द्वारा ही संभव है। तो दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आपका ही तो एक कथन है कि जो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है तो मैं करूं सदा तई के रखवारी। जिम बालक और राखे महतारी, आज कहाँ चला गया मातृत्व भाव? क्या इन आतताइयों का आतंक ये आप के दृष्टिगोचर में नहीं आ रहा है? क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? यदि योग निद्रा को ग्रहण किए हैं तो उस योग निद्रा का त्याग करें और देखें अपने भक्तों पर हो रही इन आतताइयों के द्वारा ये आतंक, देखें इन अत्याचारियों के द्वारा अपने भक्तों पर हो रहे अनाचार को। क्योंकि ये सहारे आपके जो है उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही मुनियों के बरगट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो इस अनोखी नाच पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर? तो क्षीर सागर पर पड़े हो। अब जगने का समय आ गया है। शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर त्याग दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस। यदि नाए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना हे प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी, तो शेष सैया ये प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में फंस जाएगी। मुझे चिंता का त्याग करना चाहिए, चिंता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो चिंता का संबंध होता है वो शमशान से होता है और चिंतन का संबंध समाधान से होता है। मुझे समाधान चाहिए, इसलिए मुझे विचार करना होगा कहीं मेरे नारायण ने अवतार तो नहीं ले लिया, मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा हूँ। ओम तब मुनिवर मन की विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। प्रभु अवतरे हरण मही भारा। मेरे नारायण का तो अवतार हो चुका है। सुनहु तपप्री विप्रवर हरण भूमि को भार। पुरुष सिंह और रघुवंश मणि लीन मनुज अवतार। ध्यान चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर मेरे नारायण ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो तो भाई। ये यज्ञ का बहाना है, यज्ञ के बहाने जाकर के मैं महाराज दशरथ से 2 पुत्र जो राम और लक्ष्मण हैं उनको मांग करके लाऊंगा, अपनी यज्ञ की और रक्षा कराऊंगा। ज्ञान विराग शकल गुण अहना, सो प्रभु मैं देखब फर नैना। जो ज्ञान वैराग्य के धाम है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसे परम प्रभु का साक्षात्कार आज मैं अपने नेत्रों से करके जीवन को कृतार्थ करूंगा। तुम्हारे लिए आदेश है, आश्रम के कपाट बंद किए रहना, शंख घड़ियाल न बजाना, केवल मानसिक जप हो, जिह्वा न बोले, होठ न हिले, केवल हृदय से श्रीमन नारायण का नाम का उच्चारण होना चाहिए। मैं अतिशीघ्र गया और अयोध्या जाकर दोनों कुमारों को ला रहा हूँ। ओम कोई कोई तो अपने प्रभु के करीब है, कोई कोई तो